कि जब हम एन्युटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं तो हमें किन किन 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूले से। तो बात करें फॉर्मूले की बच्चों, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसके केस में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया फ्यूचर वैल्यू। ठीक है बच्चों, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। चलो इस तरीके से आप भी बना लो ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना आए। चलिए बच्चों, अब दूसरा है हमारा एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी ड्यू के केस में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये देखने वाले हैं। तो आपने देखना है, बड़े आराम से समझा रहा हूं। आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो कि ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला याद रखो। बाकी देखो सारे फॉर्मूले फटाफट कैसे निकाल पाओगे। तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। अब आप लोग को पता है ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है। सर ऑर्डिनरी एन्युटी वो एन्युटी होती है जहां पे क्या, जो पेमेंट है एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है कि नहीं है। तो उसके केस में सर जब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है आर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा आई। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू का इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ये जो आर है, आर यहां पे क्या बिलोंग करता है, एन्युटी। एन्युटी क्या होती है वो मैंने आप लोग को समझा रखा है मेरी पिछली वीडियो में, है कि नहीं। तो ये इसका फॉर्मूला आराम से आपका आ गया। सर अब एन्युटी ड्यू क्या होता है। तो एन्युटी ड्यू क्या होता है, जहां पे बच्चों फर्स्ट पेमेंट जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड किया जाता है, यही होता है। तो उसके केस में अब हम देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। तो मैंने कहा था सिंपल तरीका है, तो इसके केस में बच्चों बस यही लिखना है, कुछ अलग नहीं है। देखो बस याद करने की कोशिश करना है, आर 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है, माइनस 1, जो ऊपर लिखा था सेम देखो वही कर रहा हूं मैं, और अपॉन में आई। बस इसमें एक चीज हो जाता है, एक चीज ऐड हो जाएगी 1 प्लस आई। बस दैट इज द फॉर्मूला। तो ये हमारा एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। यही चीज देखो मैंने यहां पे उतारी है बच्चों सेम, सिर्फ यहां पे अलग से क्या कर दिया 1 प्लस आई, जो इंटरेस्ट है वो मैंने 1 प्लस आई अलग से कर दिया है। अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू था। अब ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में अब प्रेजेंट वैल्यू में आ रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू में कैसे आएंगे बच्चों, देखो सिंपल से अब ला रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो यहां पे देखो 1 इधर था ना, 1 अब इधर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। देखो सिंपल है। सर थोड़ा बता दो कैसे। देखो आर ऐसे ही रहेगा। सर ये ब्रैकेट कर दिया 1, ये 1 को मैं पहले लेके आ गया, ये माइनस इधर 1 प्लस आई। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बस ये जो n है ना, यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो क्या है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, आर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर 1 प्लस आई माइनस n। तो मैंने इसी से समझाया आपको अभी। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, अपॉन में आ जाएगा आई। दैट्स ऑल, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल से बताया मैंने। अब सर इसका बता दो, लो जी इसका भी करो। देखो आपको ये था, आराम से आ गया, ये पता था, इससे आपको ये पता चल गया कैसे करना है। तो एक दो बार रिवाइज करो, अपने आप आ जाएगा। अब सर इसके केस में क्या होगा, जब हम एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं और मैं प्रेजेंट वैल्यू का निकालना चाहता हूं फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा। तो ऊपर देखो क्या था, आर था सर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1, ठीक है, माइनस हो जाएगा 1 प्लस आई। ठीक है, यहां पे बस एक चीज चेंज होता है, ध्यान रखना, क्या, माइनस n माइनस 1, ये चीज चेंज होगा बच्चों। ठीक है, ये चीज यहां पे आपको चेंज होगा, और ये हो गया, हाँ जी।
और सर यहाँ पे आई का आई, और एक चीज यहाँ पे प्लस आर, एक एडिशनल एन्युटी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक एडिशनल एन्युटी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस आसान तरीके से आपको अगर ये फॉर्मूला पता है ऑर्डिनरी एन्युटी का, फ्यूचर वैल्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में किसका? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पता है, तो आप आसानी से बाकी फॉर्मूले निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था जो मैंने आप लोग को बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग कुछ दिन तक, ठीक है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज सिर्फ मैं एक क्वेश्चन को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि जब एन्युटी का क्वेश्चन आए तो किस चीज से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एन्युटी बेस्ड है। ठीक है, और ये ऑर्डिनरी एन्युटी है या ये एन्युटी ड्यू है। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल आप लोग के सामने लेके देखता हूं। तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी आप एन्युटी का क्वेश्चन आए ना, तो आपने दिमाग में तीन चीज ध्यान रखना कि अरे क्वेश्चन क्या एन्युटी बेस्ड है, और पता लगाना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन दे तो देखना है कि क्या क्वेश्चन एन्युटी बेस्ड है या नहीं है। ठीक है, पहली चीज क्या चेक करना है अपने आप से, एन्युटी का है या नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद देखो कि उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू गिवन है या फ्यूचर वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है बच्चों, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, या प्रेजेंट वैल्यू बोला है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। फ्यूचर वैल्यू बोला है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। दूसरा ये पता करना जरूरी है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। और तीसरा कौन सी एन्युटी लगेगी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू, कौन सी एन्युटी का इस्तेमाल करना है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से देखो मैं कैसे आपको बताने वाला हूं। बोला अ लोन ऑफ, है ना, लोन की बात बोली गई है, ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ऑलरेडी बोल दिया 30 बराबर इंस्टॉलमेंट होंगे। और एन्युटी का मतलब ही क्या होता है? हाँ जी, एक रेगुलर पेमेंट रेगुलर इंटरवल पे, वही एन्युटी होती है। तो सर हाँ, ये क्वेश्चन तो एन्युटी का है, बोल दिया है। अब यहां पे लोन देखो, लोन लिया है तो मैंने लोन जब लेते हैं तो लोन मैंने आज की डेट पे लिया होगा ना, है ना। ये जो 10,000 रुपए लिए ये मैंने आज की डेट पे लिया है, तो ये कौन सा वैल्यू कहेंगे सर? ये हम ना प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। तो बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, और ठीक है, ये हमारा एन्युटी बता रहा है, ईच इक्वल बोल दिया, है ना, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट जाएगा। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल, ये आपका क्या रेट गिवन है। तो आप देखते हो कि लोन जो है यहां पे आपका ये प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, ये पता चल गया सर। ये भी पता चल गया कौन सी एन्युटी होती है लोन के केस में, सर ऑर्डिनरी एन्युटी। पता है आपको कि मैंने अगर लोन लिया है तो जो मैं किस्त भरूंगा, है ना, जो मैं ये इंस्टॉलमेंट भरूंगा, तो ये इंस्टॉलमेंट क्या मैं आज ही से दूंगा, या अगर मैंने आज लोन ले लिया तो आज ही से क्या मुझे किस्त भरनी है? नहीं सर, क्या एट द एंड ऑफ द पीरियड, अगले महीने से भरेंगे। तो वो क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो सर ये पता चल गया ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो देखो तीनों चीज आपको पता चल गई है। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना ऑटोमेटिकली ये तीन चीजें आपको पता चल जाती है। बस कौन सी एन्युटी क्या है अपने आप कर लेंगे। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में बता रखा है बच्चों कि ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में क्या होना है, एन्युटी ड्यू के केस में क्या होना है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको ये चीज सब कुछ पता चल गया। ठीक है, तो अब आपको पता है ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, तो मैंने अभी जस्ट बताया था। देखो ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो क्या था सर? सिंपल था। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो क्या है, आर। ठीक है बच्चों, 1 माइनस 1 प्लस आई और इसकी होल टू द पावर माइनस एन और अपॉन में आई, यही किया था। चलिए अब सर हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू तो गिवन है कितना, 10,000। ठीक है, ये 10,000 गिवन है। सर हमें ये किस्त निकालनी है ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहां पे क्या है, 1 माइनस 1 प्लस आई। अब सर 1 प्लस आई 4%, तो 4% का मतलब 4/100, तो मतलब 0.04, है ना। तो ये 0.04 हो गया मेरे बच्चों, माइनस एन, हाँ
30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अच्छा चलिए 30 बोल दिया, बहुत बड़ी बात, ठीक है। और आई हमारा क्या है यहाँ पे 0.04, ठीक है बच्चों। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है, बस इसे सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका मैंने देखो आप लोगों को बता रखा है। कैसे करेंगे सर, मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना हमें ब्रैकेट का काम करना होता है बच्चों। ब्रैकेट के अंदर क्या है सर, 1 प्लस 0.04 है, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको तो करेंगे सॉल्व, बट इससे पहले और एक चीज ध्यान रखना है। क्या सर, पावर में ना क्या है, माइनस है। तो देखो अगर हमारा यहाँ पे 1 प्लस 0.04 है और ये -30 है, तो पावर में ये माइनस है, तो इसको हमें क्या करना है, पावर में माइनस हटाना है। तो 1/1 प्लस 0.04 और ये 30, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ बच्चों कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी नेगेटिव होगा तो आप लोग क्या करो, 1 डिवाइड बाई, ऐसे जैसे मैंने किया 1 डिवाइड बाई, अब ये क्या था 1.04, तो 1.04, ठीक है 1.04 कर दिया मैंने। तो 1 डिवाइड बाई 1.04, आप कितनी बार करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार हो गया, 30 बार तक करना है, 2 बार हो गया। तो फिर उसके बाद इक्वल 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये पूरा मैंने कर दिया 30 टाइम्स। ये हमारा पूरा काम हो चुका है, मतलब इधर हमारा पूरा ये हो चुका है, ठीक है ना बच्चों। अब ये चुका है तो इसके आगे अब क्या साइन है, माइनस का साइन है। तो कैलकुलेटर में देखो एक प्लस माइनस का साइन आ रहा होगा, तो वो प्रेस कर दो। सर ये भी हो गया काम। अब इसके आगे +1 है, तो बेटा अब +1 नॉर्मल जैसे करते हो वैसे +1 कर दो। अब डिवाइड क्या कर देंगे 0.04 से, तो डिवाइड कर दिया 0.04 से, ठीक है। तो इधर का पूरा काम हो चुका है। अब ये जब पूरा काम हो चुका है तो इसको किस में रखना है बच्चों, इसको हमें M+ में रख देना, मेमोरी में। देखो मैंने इसको मेमोरी में रख दिया, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर 10,000 है सर, तो 10 1 2 3, तो ये 10,000 हो गया, ठीक है। अभी ये चीज यहां पे क्या आएगी, डिवाइड में आएगी ना, ठीक है। तो अब क्या करें हमने, देखो डिवाइड MRC, MRC मतलब वो वापस आ जाएगा, और इक्वल, तो ये आ रहा है 578, तो ये आ रहा है 578.30। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी हमारा क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूं, देखो कैलकुलेटर में कैसे किया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे अगर पावर में नेगेटिव है बच्चों, तो क्या करना है, देखो सबसे पहले पावर का काम करना है। वो जो नेगेटिव है उसको हटाने के लिए क्या करना है हमें, 1, ठीक है। फिर वो देखो ये पूरा पार्ट नीचे आ जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो पावर में अगर नेगेटिव है तो मैंने समझाया 1 कर दो, फिर डिवाइड, ठीक है 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 1.04 आ रहा है, इनको ऐड करेंगे तो 1.04 कर दिया। अब मल्टीप्लाई इक्वल करते हैं, 2 हो गया, और एक बार इक्वल तो 3, और एक बार इक्वल किया तो 4, ऐसे 30 तक करना है, और एक बार इक्वल किया तो 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलो कर दिया 30 बार, तो 30 बार करने के बाद फिर ये पूरा हो गया था। फिर इसके आगे माइनस का साइन था, तो कैलकुलेटर में प्लस माइनस का साइन होता है, तो मैंने वो प्रेस कर दिया, माइनस आ गया। अब फिर उसके बाद +1, तो फिर मैंने +1 कर दिया, ठीक है। पूरा ऊपर का हो गया। अब डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करा फिर 0.04 से, ये वाला पूरा पार्ट M+ रख दिया, ठीक है, मेमोरी में। अब इधर का देखना है क्या है, 10,000, 10 1 2 3, बस 10,000 हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि ये चीज अब यहां पे आनी है डिवाइड में, तो इसलिए मैं डिवाइड का साइन ले रहा हूं पहले, ठीक है, डिवाइड। अब क्योंकि ये चीज को मेमोरी में है, इसको वापस लाना है ना, तो वापस लाने के लिए क्या करेंगे, MRC, और फाइनल रिजल्ट के लिए अब इक्वल टू, तो ये आ गया 578.30। तो ऑप्शन जो आ रहा था हमारा क्या, सी, वो करेक्ट था। तो ये तरीका जो है आपका एक प्रॉपर तरीका है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया।
कि हमारा फॉर्मूला किस तरीके से याद किया जा सकता है, जब एन्युटी के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या क्या चीज आपने चेक करनी है, और किस तरीके से कैलकुलेटर ट्रिक्स का आपने इस्तेमाल करना है। तो सारी चीज एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दी है। जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बच्चों।